अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक है डबल इंग्लिश का, तो आज हमने उसको कवर करना है। तो आज इस वीडियो के पार्ट के अंदर हमने स्टार्ट करना है इंसर्ट वाले टॉपिक के। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट के कुछ फंक्शन है, चार के चार फंक्शन आज हमने उनको स्टडी करना है और अपनी इंग्लिश को ख़त्म करना है। ठीक है, तो आज हमने जो फंक्शन देखना है वो देखना है डेफ इंसर्ट। बिफोर का देख लेते हैं या आफ्टर का देख लेते हैं। ठीक है ना, हम आफ्टर के फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं। तो वही काम करना है सेल्फ, और यहाँ पर भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा और आपको जो डेटा देना है आपको वो देना पड़ेगा। ये देने के बाद आपको अब स्टार्ट करना है अपना फंक्शन लिखना है यहाँ से। ठीक है, अब आपको सबसे पहले वही काम करना है जिस तरह हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस पॉइंटर के अंदर। ठीक है, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, इसको ज़रा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कुछ लिख सके उसके अंदर। ड्रॉ कर लिया इस तरह। ठीक है, इस तरह मैंने ड्रॉ कर लिया है और इस लाइन को ज़रा रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा नीचे बना देते हैं। अब देखें यहाँ पर करना क्या है, सिंपल। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख ले 1 2 3, आपने यहाँ पे लिख लिया जो डेटा था। अब आप यहाँ पर नन लिख देंगे, यहाँ पे भी नन लिख देंगे, एंड यहाँ पर आप 02 जो कि अगले वाले फील्ड का है, 01 03 एंड 02 जो कि पुराने वाले जो एड्रेस का लिंक है। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको काम करवाना है। मैंने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करवाना है, मैंने आफ्टर का फंक्शन इस्तेमाल करवाया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके बाद ऐड करूँ। ठीक है, इस एलिमेंट के बाद ऐड करूँ। तो ये इंडेक्स 0 होता है, दोबारा बता दूँ आप लोगों को, ये 1 होता है और ये 2 होता है, बिल्कुल सिंगल इंग्लिश की तरह है। ये काम कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल काम ये करना है, अब आपको नोट क्लास का फंक्शन इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे आपको एक एलिमेंट को डालना है। तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैवर्स करके आएंगे। तो आपको सिंपल करना होगा, एक करंट का फंक्शन बनाना होगा। करंट मैंने CURR लिख दिया है यहाँ पे। करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ये आपने जैसे ही लिखा आपने यहाँ पर इसको पॉइंट करवा दिया कि आपका जो हेड है वो कहाँ पर है, वो अभी यहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है। जैसे ही मैंने नाम दे दिया तो मैंने यहाँ पर एक प्रीवियस का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, या आप अगर ना भी करना चाहें तो एज इट इज़ भी काम कर सकते हैं। वाइल मैंने एक अब काम किया कि एक वाइल बनाया, उसके अंदर करंट डाल दिया CURR, क्योंकि मैंने CURR लिख दिया यहाँ पर। ये काम मैंने जैसे ही किया तो मेरा करंट जो था एक्टिव हो गया। अब मुझे करना क्या था, अब मुझे इफ़ की कमांड यूज़ करनी। इफ़ मेरा जो करंट का जो रेफरेंस का डेटा है, करंट का जो डेटा है, अगर वो बराबर हो जाए रेफरेंस के, जब वो कहाँ पे आ जाए, मैंने आफ्टर वाला इस काम स्टार्ट कर रहा हूँ, जब वो यहाँ पर आ जाए, जब उसके डेटा जब 2 को पॉइंट कर दे, तो आपने वहाँ पे एक नोड बनानी है। ठीक है, जब वो वहाँ पर आ गया तो मैंने कहा कि एक न्यू के नाम से, न्यू नोड के नाम से आप क्या कर दो, एक नोड बना दो। नोड बना दी जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, नोड, और यहाँ पर आपने डेटा में डाल दिया एक्स जो कि यहाँ से आ रहा है। आपने जैसे ही ये काम किया आपने यहाँ पे एक सिंपल सी एक नोड बना देनी है। ये आपने लिखा, लेट सपोज आपके पास जो डेटा था वो कितना था, वो 10 था। मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया 10, और जैसे ही मैं एड्रेस और प्रीवियस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, नन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया नन, यहाँ पे किया नन। अब आपको यहाँ देखना ये है कि अब आपको करना क्या है। अब आपको ये करना है, आपका जो हेड था वो कहाँ पॉइंट कर रहा है। अब आपका जो हेड था वो पॉइंट होकर आ गया है इस पॉइंट के ऊपर। मैंने इसको इससे बना दिया है, वो आपका जो हेड है वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया है। अब आपको इनकी एड्रेस फील्ड को चेंज करना है। अब आपको फील्ड क्या बनानी है, आपको फील्ड बनानी है कुछ इस तरह की कि ये पहले यहाँ पे मूव करे, ये पहले यहाँ पे मूव करे, एंड ये इस तरह मूव करते जाए। मतलब क्या है, आपके पास जो इसका जो नेक्स्ट वाली कमांड है, न्यू नोड की जो नेक्स्ट वाली फील्ड है, उसके अंदर क्या आ जाए, आपके पास 3 का डेटा आ जाए, एंड जो आपके पास इसके प्रीवियस वाली है उसके अंदर क्या आ जाए, आपके पास 2 का डेटा आ जाए। तो अब चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। मैंने कहा जो न्यू नोड का जो डेटा है, जो प्रीवियस वाला जो डेटा है, आप उसको क्या कर दो, जो न्यू नोड का जो प्रीवियस वाला डेटा है उसके अंदर आप क्या डाल दो, उसके अंदर आप डाल दो इसका नेक्स्ट वाला एड्रेस। आप उसका क्या डाल दो, इसका आप पूरी की पूरी एक तरह की प्रीवियस नोड डाल दें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट नोड का काम कर लेते हैं। नेक्स्ट नोड जो है आपके पास मीन्स के न्यू नोड, आपके पास जो न्यू नोड है, जो इसका जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट मीन्स के जो उसका जो एड्रेस नेक्स्ट है, उसको आप क्या बना दो, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट।
देखिए मैंने क्या बोला है यहाँ पर, इस लाइन को समझते हैं। मैंने कहा है जो करंट डॉट नेक्स्ट है, जो इस ये वाला जो है न्यू नोड, मीन्स की न्यू नोड कौन सी, ये वाली। इसका जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या बना दो, करंट डॉट नेक्स्ट। करंट क्या था आपके पास, ये करंट का नेक्स्ट पार्ट क्या था, करंट का जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट था वो क्या था आपके पास, ये पार्ट था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर रब किया एंड आपने यहाँ पर क्या लिखना है 03, जो कि यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी हो गया। अब आपने यहाँ कॉपी तो कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको चेंज करना है। अब आपको इसको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है इसको, जो करंट का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको आप क्या बना दें, न्यू नोड, ताकि वो अगले वाले पार्ट को पॉइंट करे। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे न्यू नोड, न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, सॉरी यहाँ पे जो करंट का जो न्यू पार्ट है, क्योंकि हम करंट नोड की बात कर रहे हैं, करंट का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर आप क्या डाल दें, उसके अंदर आप डाल दें न्यू नोड। आप उसके अंदर क्या डाल दें, न्यू नोड। मैंने देखें क्या बताया है आप लोगों को, मैंने ये कहा है कि जो आपके पास करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है, इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसका मतलब देखें यहाँ पे ये है करंट का जो नेक्स्ट, मीन्स कि आपके पास करंट ये रहा, करंट का जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आप क्या डाल दें, ये वाली नोड एज इट इज़ कॉपी कर दें। तो मैंने यहाँ क्या किया, जो इसका जो ये वाला पार्ट था उसको मैंने मिटाया एंड यहाँ पर क्या डाल दिया, मैंने इसको डाल दिया जो कि मेरे पास इसका नाम है। तो मैंने यहाँ पे इसको 010 का नाम दे दिया। 0 शुरू में इसलिए लगाया क्योंकि एड्रेस को पॉइंट कर सके। मैंने यहाँ तक ये काम कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे देखना है, अब जो आपके पास अब सेकेंड स्टेप क्या है, जो ये न्यू नोड है, अब आपको काम क्या करना है, अब आपको इसका जो प्रीवियस वाला पॉइंट है इसको चेंज करना है और क्या बनाना है, अब आपको बनाना है जो ये प्रीवियस नोड है एक तरह की। ठीक है ना, जो आपकी कौन सी नोड है, आपकी ये प्रीवियस वाली नोड है, तो आपको ये ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर करेंगे जो न्यू नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर क्या बना देंगे, आप करंट बना देंगे। तो करंट का क्या मतलब है, जो आपका करंट यहाँ पर है, आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। मैंने कहा जो इस नोड का जो पीछे वाला पार्ट है आप उसको क्या बना दो, उसको यहाँ पे स्टोर करवा दो। तो मैंने कहा यहाँ पर जो न्यू नोड है उसका जो प्रीवियस वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप क्या स्टोर करवा दो, करंट। आप उसके अंदर करंट स्टोर करवा दो, मीन्स के आपने इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर क्या स्टोर करवा दिया है, आपने इस वाले को पूरी की पूरी एड्रेस को स्टोर करवा दिया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0202। इससे क्या हुआ, अब आपके पास इसको एक्सेस करने का मौका मिल गया और 010 से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये एक्सेस कर सकते हैं और इस वाले से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नेक्स्ट के अंदर किसका डेटा है, 03 का। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले को अपडेट करना है। असल में आपको किसको अपडेट करना है, जो आपने न्यू नोड के जो आगे वाला जो पार्ट है। अब आप लोग इस वाले को वीडियोस को याद करें जो करवाया था मैंने, इसमें भी हमने क्या काम किया था, इसके अंदर भी ये काम किया था, करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में जाओ, फिर उसके प्रीवियस वाले पार्ट में जाओ और उसको किसके बराबर कर दो, प्रीवियस के जो पी का नाम दिया था। ठीक है ना, ऐसे ही काम किया था हमने। यहाँ पर आप देखें मैंने कहा था वो इस पॉइंट के ऊपर है, वो करंट का नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाओ, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट को वो यहाँ पॉइंट करके लेके गया एंड देन मैंने कहा इसके प्रीवियस वाले पार्ट पे, तो इसका प्रीवियस वाला पार्ट कौन सा, 2 वाला, तो उसके अंदर पी डाल दो, इस वाले पार्ट के अंदर पी को स्टोर करवा दो। तो ये हमने काम यहाँ लास्ट वीडियो के अंदर किया था। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करवाना होगा। अब मैं कहूँगा कि जो करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो इस वाले का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आप क्या डाल दो, पूरी की पूरी एक न्यू नोड डाल दो। करंट का जो न्यू पार्ट है उसके अंदर न्यू नोड को एंटर करवा दो। तो जो करंट के अंदर करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर आप इसको करवा दें, न्यू नोड को एंटर करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट वाले बल्कि काम करने की नीड ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये पूरी पूरी जगह खाली थी, तो हमने इसके अंदर ये वाला काम करवा दिया। सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, वो ये मिस्टेक हो गई क्योंकि ये मैंने पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है। जो ये वाला पार्ट था वो हमने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे करवा दिया न्यू नोड के अंदर। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर करना ये पड़ेगा, जो न्यू नोड का जो पार्ट है वही वाला काम करना पड़ेगा, जो न्यू नोड के नेक्स्ट में जाओ
आप किस में जाओ, न्यू नोड के नेक्स्ट में जाओ, ठीक है। मैंने कहा आप न्यू नोड के इस नोड के नेक्स्ट में जाओ, 3 में जाओ, और आप इसके प्रीवियस वाले में चले जाओ ताकि आप इसको एक्सेस कर सको। इसके अंदर आप क्या डाल दो, आप इसके अंदर न्यू नोड डाल दोगे तो आपके पास एक्सेस हो जाएगा। तो मैंने शायद करंट नोड ही लिख दिया था वहाँ पे। डॉट नेक्स्ट के इसके प्रीवियस में जाओ, इसके अंदर आप क्या बना दो, इसको आप बना दो न्यू नोड। इससे क्या होगा कि जो उस वाली जगह के अंदर आपके पास क्या स्टोर हो जाएगा, न्यू नोड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या किया देखें, मैंने यहाँ पर कहा है आप सबसे पहले न्यू नोड को आइडेंटिफाई करो कौन सी है। न्यू नोड मेरी ये वाली थी, आइडेंटिफाई कर ली। अब उसके आप नेक्स्ट वाले में जाओ, नेक्स्ट आपके पास क्या है 03, यहाँ आ गए। इसके बदौलत में यहाँ पर आ गया, इस वाले लिस्ट के पास आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया उसने कहा कि आप कहाँ जाओ, डॉट प्रीवियस, मतलब कि आप प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर चले जाओ। उसके अंदर आप क्या स्टोर करवा दो, न्यू नोड। आप उसके अंदर क्या स्टोर करवा दो, ये जो आपके पास जो न्यू नोड है आप उसके अंदर ये स्टोर करवा दो। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू नोड की वैल्यू क्या थी 010, तो आप यहाँ पर 010 लिख देंगे। तो प्रीवियस वाले पार्ट से मैं अब इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट से मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों एक्सेस आ चुके हैं और यही इंसर्ट का फंक्शन है जो कि काम कर रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंसर्ट बिफोर की। अब जब इंसर्ट बिफोर की बात करते हैं तो फंक्शन बिल्कुल तकरीबन एज इट इज़ है, बस इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप को रेफरेंस अलग करना पड़ेगा। अब जब हम बात करें यहाँ पर डेफ एक फंक्शन बना लेते हैं दोबारा, इंसर्ट बिफोर के नाम से, इंसर्ट बिफोर के नाम से बनाया। यहाँ पे सेल्फ डाल दिया एंड सेल्फ के बाद मुझे बिल्कुल एज इट इज़ रेफरेंस देना है। रेफरेंस के बाद मुझे एक एलिमेंट देना है एक्स के नाम से। तो ये पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन को देख के काम करना है। यहाँ तक काम हो जाने के बाद अब आपको करना सिंपल कुल सिक्वेंशियल काम करना है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम कम करवा रहा हूँ, वो आप लोग आई होप खुद से कर लेंगे। वो काम ये है कि मैं यहाँ पे देखें एल्स का फंक्शन नहीं लिखवा रहा। अब आप यहाँ पे एल्स खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे एल्स में क्या लिखेंगे, और यहाँ पर एक ब्रेक भी डाल दें। ये इसको रबी कर लेते हैं, पहले ये लिखवा ही देता हूँ मैं। आप ब्रेक करके अब आप यहाँ पे क्या कर लें, ब्रेक करने के बाद एल्स के फंक्शन में जाएं। मैंने एल्स वाला काम नहीं करवाया था बिकॉज एज इट इज सेम आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। बस ये काम ऑलमोस्ट हर एल्गोरिथम के अंदर आपने काम करना है, ठीक है। अब जो हम कर रहे थे स्टार्ट, अब उसी को ही देख लेते हैं दोबारा से। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया है इंसर्ट, मैं INS लिख रहा हूँ। इंसर्ट बिफोर सेल्फ लेना है एंड रेफरेंस लेना है दोबारा से, एंड उसका एलिमेंट आपने यहाँ पे पॉइंट करना है। आपने जैसे ही ये काम किया, अब आपको क्या करना है, अब आपको काम ये करना है दोबारा से डायग्राम को ड्रॉ करना है। जब दोबारा डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ये मैंने काम कर लिया, ठीक है। और दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। फिर यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे नन आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 02, 01, 03 एंड 02। तो आपने एड्रेस को फिलअप कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ जो मैं पॉइंट करूँ, जो अपनी एक न्यू नोड बनाऊँ, वो इससे पहले बनाऊँ, इस वाले पॉइंट से पहले बनाऊँ, मीन्स कि इन दोनों के दरमियान यू लिंक करवाऊँ, ठीक है। तो आपने ये काम करना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये काम कर लिया और जो मेन काम है उसे बिल्कुल उसी तरीके से करना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने करंट को डिफाइन करवाना है। करंट आपका क्या है, इसको अब साफ सुथरा लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। करंट जो है वो क्या है, करंट आपके पास सेल्फ डॉट हेड है। जैसे ही आपने यहाँ पे ये लिखा, आपने सबसे पहले इसको पॉइंट करवाना है। आपने किसको पॉइंट करवाना है, आपने इसको पॉइंट करवा लिया कि आपका जो एड्रेस है करंट है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। जैसे ही किया, अब मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस वाले फंक्शन से करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे भी आगाह हो सकें। आप इस वाले को भी आप प्रीवियस के थ्रू करते तो आपको ये वाली जो लाइन थी ये आपको नहीं लिखनी पड़ती, तो आप उसको एक ही लाइन के अंदर कन्वे कर सकते थे। तो मैं आप प्रीवियस वाला इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे भी फेमिलियर हो जाएं और किस तरीके से होगा उसे देख भी लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रीवियस को बना लिया, आप इसको सबसे पहले बना दें, नन कर दें, ताकि जो कि इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, अभी हमने असाइन नहीं की है असल में। जब हमने इसको असाइन नहीं किए
तो अब हमने बनाना है वाइल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ट्रैवर्स करके हमने आगे जाना है। अब जब ट्रैवर्स करेंगे, मैंने वाइल लगाया, वाइल करंट के नाम से दोबारा करंट, फिर मैंने इसको एक सेमीकोलन लगा दिया। देन अब मैं दोबारा बोलूँगा, जब मेरा करंट जो डेटा जो है करंट का जो डेटा है जब वो बराबर आ जाए इसके रेफरेंस के, तो आप वहाँ पर जाओ, ठीक है, आप रेफरेंस पर जाओ और वहाँ पर जाके एक न्यू नोड को क्रिएट करवा दो, न्यू नोड को क्रिएट करवा दो। जैसे ही वो न्यू नोड को क्रिएट करवाएगा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया नोड और उसके अंदर एलिमेंट डाल दिया x। ये काम किया मैंने यहाँ तक। एंड यहाँ पर जैसे ही मैं गया तो मैंने यहाँ पे आते के साथ एक फ़ौरन एक नोड को डेवलप करवा दिया और इसके अंदर मैंने लेट सपोज कुछ वैल्यू डाल दी है, 7 डाल दिया, ठीक है। 7 जैसे ही डाला तो इसका जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली नन हो गया। जैसे ही वो नन हुआ तो अब आपको करना क्या है, अब आपको इनको लिंक करवाना, वैसे ही लिंक करवाना जिस तरह हमने अभी लिंक करवाए थे इन दो चीज़ों को, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि आपको किस किस को काम लेके काम करना है। मैंने यहाँ पे एक न्यू नोड बना ली है। जब मैंने यहाँ पे बना ली न्यू नोड, तो अब आपको सारे एड्रेस को चेंज करना है। अब चेंज किस तरीके से करेंगे दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको मैंने कहा कि अभी जो आपका जब ट्रैवर्स करके चला गया, जब रेफरेंस बराबर हो गया, इसकी वैल्यू बराबर हो गई है, तो अब आपका जो सेल्फ डॉट हेड है वो क्या बन गया, सेल्फ डॉट हेड आपका बन गया ये, क्योंकि आप इससे पहले ऐड करवा रहे हैं इस एलिमेंट को। जैसे ही आप यहाँ पे गए तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर आप क्या डाल दो, करंट डाल दो, ठीक है ना। आप उसके अंदर क्या डाल दो, करंट डाल दो। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर डाल दें न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में आप क्या डाल दें, आप यहाँ पर डाल दें करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लिख देंगे, आपने क्या काम किया है, यहाँ पर आपने इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपने पूरी की पूरी ये एलिमेंट डाल दिए। तो आप यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह अब आप लिख सकते हैं 0 3। जैसे ही आपने ये काम किया तो आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, जो इसका प्रीवियस वाला पार्ट है जो कि करंट है, करंट का जो प्रीवियस वाला पार्ट को जब मैं कॉल करूँगा प्रीवियस वाले पार्ट को, तो उसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, न्यू नोड डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जब मैं करंट में आ गया था तो करंट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है, जो करंट का प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, न्यू नोड। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 इस तरीके से ही आपने अपने एग्जाम के अंदर काम करना, ताकि किसी भी तरह की कोई मसला ना होगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या किया, जो करंट था उसका प्रीवियस वाले के अंदर मैंने क्या डाल दिया, न्यू नोड डाल दिया। तो न्यू नोड मेरी कौन सी थी, मेरी न्यू नोड ये थी, तो मैंने उसके अंदर ये वाली वैल्यू को असाइन करवा दिया 0 7। तो देखिए मैंने ये वाले इसका काम और इसका काम तो कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब इनको चेंज करना है। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अब इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा एल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ, थोड़ा सा गैप देने के बाद मैं यहाँ पर एल्स का फंक्शन लिखता हूँ। दोबारा एल्स पे गया तो आपको यहाँ पे जो हमने प्रीवियस बनाया था आपको यहाँ पे इसको असाइन करना पड़ेगा, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। इसका क्या मतलब है, अब इसको ये समझाता हूँ। और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो इस वाली लाइन का तो आप लोग अच्छे से फेमिलियर हैं कि ये एड्रेस को चेंज करवा के अगली वाली नोड के पास लेके जा रहा है। अब ये वाला काम क्या करवा रहा है, जो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, वो असल में काम ये करवा रहा है। अब देखें जैसे ही वो सेल्फ डॉट हेड पे आया, सेल्फ डॉट हेड पे आने से पहले वो प्रीवियस क्या बना दिया, उसने प्रीवियस बना दिया इसको, उसने प्रीवियस बना दिया इस एलिमेंट को, और उसको स्टोर करवा दिया किस नाम से, प्रीवियस के नाम से। तो अब मेरे पास वो जो वैल्यूज थी वो स्टोर हो गई है। अब जब मुझे इसको काम करना होगा मैं क्या लिखूंगा, देखें अब मैं इस प्रीवियस वाली वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ किस तरह इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ कि जो प्रीवियस है मेरे पास, जो प्रीवियस है इसका जो नेक्स्ट वाला जो डेटा है ना, वो आप किसके बराबर कर दो, न्यू नोड के। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैं अगला भी एक लिख लूँ, और न्यू नोड को आप किसके बराबर कर लो, न्यू नोड के प्रीवियस वाले पॉइंट को किसके बराबर कर दो, आप उसको बराबर कर दो प्रीवियस के। अब ये प्रीवियस, ये वो वाला प्रीवियस है जो कि हमने इसको स्टोर करवाया था, ये वाला प्रीवियस, ठीक है। देखें अब इस दो लाइन को समझते हैं क्या काम कर रहे हैं। ये प्रीवियस डॉट नेक्स्ट मीन्स के प्रीवियस का
नेक्स्ट वाला पार्ट, अब प्रीवियस मेरे पास कौन सा ये वाला पार्ट है जो कि अभी आप लोगों को बताया, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। तो जैसे ही मैं इसको रब करके लिखूंगा 07, और जब मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो देखिए किस तरह होगा, 07 पे जाएगा उसका नेक्स्ट एड्रेस पे, तो वो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, उसने यहाँ एक्सेस कर लिया, फिर नेक्स्ट पे जाएगा तो वो आगे चले जाएगा। अगर बैक की बात करूँ तो अब उसने बैक को एक्सेस नहीं किया, तो बैक के लिए जो लाइन है सेकंड एड्रेस के लिए वो ये लिखी है, जो न्यू नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है, जो न्यू नोड है इसका जो ये प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर क्या डाल दो, ये प्रीवियस डाल दो। तो जैसे ही मैंने ये काम किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट हो गया और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 02। तो ये कुछ काम था जो कि हमने यहाँ किया, और आप यहाँ पे लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रेक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब चलते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक्स मतलब कि जो फंक्शंस हैं, ऐड वाला एंड एंड वाला जो फंक्शन था, जो कि बिगिन पे हमें ऐड करवाना है और कहाँ पर करवाना है, एंड के ऊपर। देन हम अपना जो डबल लिंक लिस्ट है इसको एंड कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंसर्ट बिगिनिंग वाला फंक्शन। तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को बताते जाऊँ। तो करते ऐसे हैं, सबसे पहले हम एंड वाला लिख लेते हैं फंक्शन, ऐसा करते हैं ताकि मैं इसी के अंदर एडिट कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमने लिखना है, एक फंक्शन बना रहा था डेफ, और इंसर्ट एंड का लिख देते हैं ताकि सबसे पहले हम एंड करवा देते हैं। सेल्फ लिखेंगे और सेल्फ के अंदर एक डेटा डाल देंगे एक्स के नाम से, जो कि स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम गए एंड के अंदर, तो अब एंड में हमने क्या काम करना है, ट्रैवर्सिंग करते हुए जानी है, एंड तक जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करना है। तो करंट हम बनाएंगे सेल्फ डॉट हेड। मैंने सेल्फ डॉट हेड को अपना बना लिया पॉइंटर, कि मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चला देता हूँ। मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाऊँगा, मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप चलाई करंट के नाम से, ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे काम किया, अब ये पॉइंटर मूव होना शुरू हो गया। अब कब तक मूव करेगा, व्हेन इफ जब करंट की जो आपके पास वैल्यू है, जो इसका एड्रेस है वो क्या ना आ जाए, नन ना आ जाए। जब आपके पास जो करंट का जो एड्रेस है, मीन्स के नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, मैं इस बार मैंने नेक्स्ट का काम यूज़ किया है, तो नेक्स्ट का जो पार्ट है वो क्या आ जाए, इज़ इक्वल टू नन, या इज़ नन कर दो यहाँ पर आप, इज़ नन, कि जब वो नन ना हो जाए। जैसे ही वो नन होगा तो आपका पॉइंटर यहाँ पे आके रुकेगा और वो पूछेगा आपने एक न्यू नोड बनानी है। तो उसने एक न्यू नोड बनाई इस नाम से नोड, और उसके अंदर आपने डेटा डाल दिया एक्स, ठीक है। डेटा डाल दिया एक्स, तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक नोड बना दी, और डेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया है 7, ठीक है। 7 डाला, ये पार्ट ऑटोमेटिकली नन हो जाता है, ऑटोमेटिकली नन हो गया। अब आपने यहाँ पर देखना क्या है, अब आपको जो इस बार करना है, इसको तो नन ही रखना है क्योंकि लास्ट फील्ड है। अब आपको इस वाले नन एन को और इस वाले एन को रिप्लेस करना है। अब आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, जैसे ही वो नन पर आ गया, वो इस वाली जगह पर आ गया, जैसे ही इस वाली जगह पर आ गया, तो अब आप कह सकते हैं जो ये वाला जो एड्रेस है उसके अंदर आप क्या डाल दें, मीन्स के करंट के नेक्स्ट वाले पार्ट में आप क्या डाल दें, न्यू नोड डाल दें, और न्यू नोड के जो नेक्स्ट वाले पार्ट में आप क्या डाल दें, करंट को डाल दें। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी पूरी पूरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। आपने कहा जो करंट है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, मीन्स के जो ये वाला एन लिखा हुआ है इसके अंदर आप क्या डाल दें, ये न्यू नोड डाल दें। आप न्यू नोड को ऐड कर दें, आपने कर दिया, ठीक है। और अब आपने जैसे ही ऐड किया, अब आपने कहेंगे कि इसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है न्यू नोड का प्रीवियस वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप क्या डाल दें, उसके अंदर आप डाल दें ये जो वैल्यू है आपके पास इसकी करंट की। तब आप यहाँ पे करंट डाल देंगे। आपने जैसे ही करंट डाला, एंड यहाँ पे ब्रेक लगाने की नीड नहीं है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे आके, जैसे ही वो मूव करेगा। अब आपने जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे एल्स के अंदर वही काम करते हैं, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट, इसको भी हाफ ही कर दें ताकि कंफ्यूज ना हो, करंट डॉट नेक्स्ट। तो इससे आपके पास एक फंक्शन और कंप्लीट हो गया जो कि एंड के अंदर
अपना काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया था, अब इसको समझ रहे थे। करंट डॉट नेक्स्ट मीन्स के जो करंट है आपके पास ये है, इसके अंदर आप क्या डाल दें, अब आप इसके अंदर डाल दें, इसके अंदर क्या डाल दें, न्यू नोड डाल दें। न्यू नोड आपके पास क्या है 07, तो आपने यहाँ पे 07 को प्लेस कर दिया। और यहाँ पर कहा है जो न्यू नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर आप क्या डाल दें, करंट। तो करंट आपका क्या है 03, तो आपने यहाँ पर 03 को ऐड करवा दिया। ये 03 है 0 एंड दिस इज़ 3, तो आपने यहाँ पर इसको ऐड करवा दिया। तो इस तरीके से था एंड का फंक्शन, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट फंक्शन है, वो है ऐड का फंक्शन है, समझे। इंसर्ट एट बिगिनिंग का जो फंक्शन होता है, अब हमने उसको देखना है, और आप उसको देख के अपना काम ईजिली कर सकते हैं। अब देखें उसके अंदर क्या करना है, जिस तरह आपने ऐड का फंक्शन इस्तेमाल किया था बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पे तकरीबन ऐड का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा। अब वो क्या होगा, अब वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे को दोबारा बना लेता हूँ, सिर्फ 3 मैंने बनाए। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एंड बिल्कुल इसी तरह यहाँ नन है, यहाँ नन है, एंड ये 02, 01, 03, 02 आपने काम कर लिया। अब आपको जब इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन आपको जब यूज़ करवाना है तो आपको एक नोड बनानी है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपने एक फंक्शन लिखना है डेफ इंसर्ट बिगिनिंग, BG लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी आप सेल्फ लेंगे, और ये सबसे ईजी फंक्शन यही है। सेल्फ लिखा आपने, एंड यहाँ पे आपने एक आर्ग्यूमेंट ले लिया x। जैसे ही आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया तब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपके लिस्ट खाली तो नहीं है। वैसे खाली नहीं होती, अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे इफ़ वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ दें, क्योंकि जब इंसर्ट करें तो एक तरह का ऐड ही हो रहा है आपके पास। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे, आप इसके अंदर एक न्यू नोड बनाओ, एक न्यू नोड बनाओ स्टार्टिंग में ही, और यहाँ पे वाइल लूप नहीं लगेगा। न्यू नोड बनाओ जिसका नाम आ गया x। तो अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपल आपने यहाँ पर भी एक न्यू नोड बनाई, जिसके एड्रेस फील्ड में आपने डाल दिया 7, एंड यहाँ पे आपको कर दिया नन, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हो गया नन। अब आपको दोबारा यहाँ पर चेंज करना है n फंक्शन को, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे, और आपका हेड कहाँ पर है, असल में तो ये है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सेल्फ डॉट हेड को कुछ भी नहीं कहा, करंट का नाम भी नहीं दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने करंट का नाम नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाइल लूप चलाने की भी नीड नहीं है। तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो न्यू नोड है, जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको आप क्या बना दो, सेल्फ डॉट हेड। उसको आप क्या बना दो, सेल्फ डॉट हेड। सेल्फ डॉट हेड क्या मतलब कि आपका जो ये वाला पार्ट है, एन वाला पार्ट है, इसके अंदर आप डालो सेल्फ डॉट हेड। एक तरह से समझे, करंट समझे सेल्फ डॉट हेड को, क्योंकि जो सेल्फ डॉट हेड है वो करंटली कहाँ पॉइंट करते हैं, हमेशा इंडेक्स 1 के ऊपर, इंडेक्स 0 के ऊपर, जो कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है। ये तो बाद में ऐड हुआ है, तो आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करके अब क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं 01, ठीक है। तो ये हो गया 01। अब आपको चेंज करना है इसको, तो अब देखें ये आप क्या नाम था इसका, सेल्फ डॉट हेड। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड पे जाओ, उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसको क्या कर दो, अब आप उसको बना दो न्यू नोड। आपने न्यू नोड बना दिया, मीन्स कि आप गए सेल्फ डॉट हेड के प्रीवियस वाले पार्ट के ऊपर, एंड देन आपने उसको क्या बना दिया, न्यू नोड। और न्यू नोड क्या था 07, ठीक है। आपने इसको 07 बना दिया, तो ये एक तरह का इनके दरमियान लिंक इस्टेब्लिश हो गया। तो इंसर्ट के जो फंक्शंस थे वो यहाँ ख़त्म होते हैं, और अगर इनकी बात की जाए इनके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा। इसका यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस्तेमाल नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये है कि एक मरतबा चलेगा। तो ये बिग ऑफ 1 है, कांस्टेंट है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट मरतबा रन होगा। जहाँ पे वाइल लूप आप देखें वो आपका लीनियर है, ठीक है। जहाँ पर आप वाइल लूप देखें वो आपका कहाँ तक चलेगा, 0 ऑफ n तक, मीन्स के बिग ओ नोटेशन ऑफ n तक। अगर आपको पेपर में लिखना पड़ जाए कि इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, तो आप देखेंगे वाइल लूप है या नहीं। वाइल लूप होगी तो उसके अंदर आपने बिग ऑफ n डालना है, ठीक है। या आप उसको कह सकते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी क्या है, वो है लीनियर। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। और अगर कुछ कन्फ्यूजन और हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएं।